हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग Dsssb TGT मैथ्स फीमेल कैंडिडेट्स का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इन लेक्चर्स के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका सीख जाएंगे, और कैसे कौन सा शॉर्टेस्ट वे हो, कौन सा तरीका ऐसा हो जिसमें कम से कम टाइम लगे, ये भी इन लेक्चर्स के थ्रू आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अब ये भी मैं बता दूं आपको कि Dsssb TGT मैथ्स PGT मैथ्स के लिए कोर्सेज ऑलरेडी हम लोग संचालित कर रहे हैं। आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप जाके डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं कोर्सेज में। तो इस कोर्सेज में हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे कोर्स से संबंधित कोई भी इंक्वायरी आपको करना है तो इस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जिसको हमने 31 नाम दिया है, 31 नंबर क्वेश्चन है। द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय 4n² + 3n इज व्हाट। पूछा जा रहा है कि एक एपी के n टर्म्स का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है n टर्म्स का सम? 4n² और +3n दिया हुआ है। आपसे पूछा जनरल टर्म बताइए। जनरल टर्म किसको बोला जाता है? टीएन को बोला जाता है। तो देखिए टीएन के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। टीएन इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। Sn का मतलब n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स के सम को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो nth टर्म आ जाता है। nth टर्म को ही हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक, तो आपको जनरल टर्म भी निकालना, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो Sn आपको मालूम है 4n² + 3n। ठीक है, और Sn-1 निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे फार्मूले में, यहाँ पे जो Sn वाले फार्मूले में n को हम लोग रिप्लेस कर देंगे n-1 से। तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? n-1। ठीक है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8n-1 मिल जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 8n-1। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है, हैविंग रेशनल कोफिशिएंट, उसके जो कोफिशिएंट है मतलब ए बी सी जो है क्या है? रेशनल है। उसका एक रूट कितना है? रूट 7 - 4 है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए एक थ्योरम में अगर आपको बता दूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और अगर इसके जो कोफिशिएंट है अगर वो रेशनल है, ठीक है, और इसका एक रूट अगर किस टाइप का है? √a - b टाइप का है, तो निश्चित रूप से इसका दूसरा जो रूट होगा वो √a + b टाइप का होगा। ठीक है, तो जो हमारे इर्रेशनल रूट्स अगर होते हैं वो हमेशा पेयर में अगर होते हैं। अगर रूट a - b एक रूट है तो रूट a + b दूसरा रूट होगा। तो यहाँ पर रूट 7 - 4 एक रूट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे कि रूट 7 + 4 इसका दूसरा रूट होगा। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बनाने का क्या तरीका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, हम लोग कैसे बनाते हैं? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स आप जब करेंगे, मतलब इसको आप जब ऐड करेंगे, सम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका सम? यहाँ से -4 + 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रूट 7 मिलकर कितना आ जाएगा? 2√7 आ जाएगा। तो फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर बात करेंगे तो रूट 7 + 4 में रूट 7 - 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 - 16 जो कि -9 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? x² माइनस 2√7x और -9 इज इक्वल टू 0। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ प्लस kx³ यहाँ पे n³ ना होकर बल्कि वो x³ है। इफ 2x⁴ प्लस kx³ ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, -75k इज डिवाइडेड बाई x, देन रिमाइंडर इज 150, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जब इसको आप डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? x से, तो जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है? 150 बचता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अगर रिमाइंडर 150 बचता है, इसका मतलब 150 को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो पॉलिनोमियल आएगा वो x से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2x⁴ और प्लस कितना होगा? kx³। ठीक है, -75k, और इसमें से मैंने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया? -150। अब ये जो पॉलिनोमियल आया है ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल होना चाहिए? x से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो
तो इसमें इन दोनों टर्म्स में तो x कॉमन मिल जाएगा, मतलब ये x से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर पूरे को डिविजिबल होना है तो इसकी वैल्यू आपको कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो हम लोग x तो यहाँ पे ला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हमें k ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ये जो टर्म है वो क्या उतना हो जाए, 0 हो जाए। तो जो बचेगा वो क्या होगा, x से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि -75 के -150 ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² - b² × x² + b² - c² × x + c² - a² = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं एक बार इसको आप ऐड करके देखिए, ठीक है। तो देखिए x² का कोफिशिएंट है a² - b², x का कोफिशिएंट है b² - c² और कांस्टेंट टर्म कितना है, c² - a²। सबको आप ऐड कर दीजिए एक बार। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो -b² + b² से कैंसिल होगा, a² - a² से कैंसिल होगा, c² - c² से कैंसिल होगा। तो जो कोफिशिएंट का सम 0 आता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 आता हो तो समझ लेना कि उसका एक रूट क्या है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, 1, है ना। यहाँ से आपको कंक्लूजन ये निकालना है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम अगर 0 आता हो तो आपको कंक्लूजन निकालना है कि उसका एक रूट उसका क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन में दिया कि उसके इक्वल रूट्स हैं, तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब अदर रूट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, अदर रूट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, c/a। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ दोनों रूट्स क्या है, 1 × 1, तो 1 हो जाएगा प्रोडक्ट। और फार्मूला निकालेंगे c/a, c यहाँ पे कौन है, c² - a², और अपॉन a कौन है हमारा, a है a² - b²। a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है, a² - b²। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, a² - b² = c² - a²। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, b² + c² = 2a²। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश हैज़ सम काउज, मुकेश के पास कुछ गायें हैं, एंड सम हेन्स, ठीक है, कुछ मुर्गियां हैं। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 92, टोटल जो पैर गिने गए वो कितने गिने गए, 92 गिने गए। तो देखिए काऊ को पूछा गया है, देन टोटल नंबर ऑफ हेड्स, सिर कितने मिले, 29। पूछा जा रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउज इन द शेड, उस शेड में कितने काऊ हैं। तो हम मान लेते हैं x काऊ है, ठीक है। हम काऊ की संख्या कितनी ले लेते हैं, x, और जो हेन है हमारी उसकी संख्या कितने ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात किया गया है कि यहाँ पे 92 क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स। तो देखिए एक काऊ को कितने लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं। तो x काऊ कितने लेग हो जाएगा, 4x लेग हो जाएगा। y है ना, एक हेन को कितना लेग होता है, 2 लेग होता है। तो y हेन को कितना आ जाएगा, 2y लेग्स हो जाएंगे। तो टोटल लेग्स कितना गिवन है, 92 गिवन है, ठीक। पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि नंबर ऑफ हेड्स इज 29। नंबर ऑफ हेड तो सभी के पास क्या होगा, सभी के पास एक हेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x + y = कितना बनेगा, 29 बनेगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 17 मिल जाएगा। x = 17, तो नंबर ऑफ काउस कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नेचर ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं। तो नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो कितना देगा, 4 × c कितना, -3 है। तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 प्लस कितना आ जाएगा, 48 है ना, 4 + 48 जो कि कितना है, 52 है, 50 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो 52 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो पहली बार 52 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स तो रियल हैं। अब चूंकि 52 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए इसके जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल आएंगे। तो रियल एंड इरेशनल रूट देखिए ऑप्शंस में देखते हैं। इमेजिनरी तो नहीं है, इमेजिनरी कब होता है, जब d <0, ठीक है। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब d = 0 होता है। तो रेशनल रूट्स तो है ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। क्या है, इरेशनल एंड अनइक्वल रूट्स। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y = 3 -4x + qy = p/2 इज इनकंसिस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, ये या वर्ड ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p। पूछा कौन सी वैल्यू p की नहीं हो सकती है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सोल्यूशन ना हो। कोई सोल्यूशन कब नहीं होता है, जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। तो यहाँ पे जब आप इस सारी वैल्यूज को रखेंगे, a1/a2 की अगर हम लोग बात करें तो 2/-4, ठीक है, = b1/b2 की अगर हम लोग बात करें तो -3/q हो जाएगा, ठीक है, -3/q।
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की बात करें तो 3/P/2, 3/P/2, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, इन दोनों को, लास्ट वाले को, तो यहाँ से हमको जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, -P/2 इज नॉट इक्वल टू Q, ठीक। और Q की वैल्यू कितनी है, 6, तो -P/2 इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब P इज नॉट इक्वल टू व्हाट, -12। P की वैल्यू -12 नहीं होनी चाहिए, यही पूछें P की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -12 नहीं हो सकती है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 420। कौन सा टर्म 420 होगा, हम मान लेते हैं कि nth टर्म 420 होगा। तो nth टर्म के लिए फार्मूला लगा देते हैं a + n-1 × d। a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 21 है, और n-1 और d हमारा कितना है, 21 है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 420, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 21 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 21 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 399। तो n-1 हमको कितना मिलने वाला है, n-1 हमको मिलेगा, n-1 इज इक्वल टू 19 मिलेगा, ठीक है। तो 21 से इसको आप डिवाइड करेंगे, 19 टाइम्स में कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको कब मिलते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इस हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ से रखेंगे वैल्यूज को, तो 3k-1 अपॉन कितना मिलेगा, 15 इज इक्वल टू b1/b2 कितना, 4 कितना है 20 इज इक्वल टू c1/c2 की बात करें तो 24 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स k + 13 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते, 3 5 = 15, 5 4 = 20, 4 4 = 1 हो जाएगा। k-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। तो कहा जा रहा है द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड टर्म इज 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब यस 51 आपको निकालना है, ठीक है। सेकंड टर्म इज 2, सेकंड टर्म 2 है, मतलब ए, सेकंड टर्म को हम लोग किससे लिखते हैं, a + d से, a + d कितना 2 है। फोर्थ टर्म इज 8, फोर्थ टर्म का फार्मूला कितना होता है, a + 3d इज इक्वल टू 8। तो आपको यस 51 निकालना है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको मिलता है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 3। और यस 51 का हम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a कितना हो गया, -2a प्लस n-1, n कितना 50, तो 50 - 1 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है ना। n कितना 51 है, तो n-1 कितना हो जाएगा, 50, और d कितना है, 3 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को रखते हैं हम लोग, तो 51/2 यहाँ से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से हमको मिलेगा 51/2 इंटू कितना मिलेगा, 148। तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 7 = 14, 2 4 = 8, ठीक है। तो 51 इंटू कितना मिलेगा हमको, 74 मिलेगा, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3774 आ जाएगा, 3774 आ जाएगा, ठीक। तो 51 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, 3774। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से आगे क्वेश्चंस को लेकर, नए लेक्चर्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।